आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान गति और असमान गति क्या है? समान गति यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार है, ठीक। वो कार एक सीधी पथ पर चल रही है, मतलब सरल रेखीय गति कर रही है कार। सीधी रोड हो या सीधी सड़क हो, उसमें चल रही है, मतलब सरल रेखीय गति कर रही है। कार की जो चाल है, मतलब स्पीड, वो स्पीड जो है कार की, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की आवाज़ से वो गति कर रही है। मतलब 1 घंटा में वो उसकी चाल, कार की जो चाल है, कार की जो स्पीड है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की गति 1 घंटे में कार 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटे में भी कार 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और 3 घंटे में भी कार 5 किलोमीटर की भी दूरी तय करती है। यहाँ समय सेम है, एक ही घंटा। 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर, 2 घंटे में भी वो 5 किलोमीटर, 3 घंटे में वो 5 किलोमीटर, मतलब वो 3 घंटे में वो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। जो गति तय कर रही है वो सेम है, मतलब स्पीड जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। 1 घंटे में भी वो 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, 2 घंटे में वो 5 किलोमीटर की, 3 घंटे में वो 5 किलोमीटर की। स्पीड जो है वो सेम है, कांस्टेंट है। प्रति घंटे में कार 5 किलोमीटर की ही दूरी तय कर रही है। ऐसा हो सकता है उस रोड में ट्रैफिक नहीं होगा, भीड़ वाली रोड नहीं होगा, सीधी पथ है, उससे इधर उधर मुड़ना नहीं पड़ रहा, एकदम सीधी। टाइम भी है निश्चित सेम, 1 घंटा में वो 1 ही घंटे का, डायरेक्शन भी सेम है। और उसका जो स्पीड है, जो चाल है कार की, वो भी सेम है। डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है। और प्रति घंटा में वो 5 किलोमीटर, मतलब स्पीड सेम है, डायरेक्शन भी एक ही है। यहाँ जो कार की डायरेक्शन है ये सेम है, ये इधर उधर वो जिस दिशा में जा रही है, चाहे पूरब है, चाहे पश्चिम है, चाहे दक्षिण हो, किसी भी दिशा में वो कार जा रही है उसी दिशा में है। वो अपनी दिशा को, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है। इस प्रकार की जो गति है, इस प्रकार के वाहन जो गति करते हैं, इस प्रकार की गति को ही क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ ही गया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अर्थात जब कोई भी वस्तु हो या पिंड हो एक सीधी पथ पर गति करती है, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अर्थात समान गति कर रही है,
अर्थात समान गति करती है। तो इस प्रकार की गति को समान गति कहा जाता है, आई मीन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए किसी भी वस्तु का जो स्पीड है, उस वस्तु की जो गति की दर है, जो चाल है, चाहे धीमी हो चाहे तीव्र हो, उसकी चाल कांस्टेंट होना चाहिए और दिशा भी सेम होना चाहिए। चाहे वो पूरब में गति कर रहा हो, उत्तर में गति कर रहा हो, दक्षिण में गति कर रहा हो, पश्चिम में गति कर रहा हो, उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक ही होना चाहिए और स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए। प्रत्येक प्रति घंटा में अगर वो 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा, चाहे 2 किलोमीटर की, चाहे 3 किलोमीटर की, चाहे 5 किलोमीटर की, कांस्टेंट होना चाहिए। असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार। वो कार जो 5 किलोमीटर, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं कार। ये कार भी एक सीधी पथ पे ही गति कर रही है, लेकिन कंडीशन यह क्या है कि इस रोड में भीड़ है, ट्रैफिक लगा है और इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो कार क्या करता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर की तो दूरी तय करती है, लेकिन बीच में जाकर के कार फंस जाता है और इस कारण ट्रैफिक रहता है और इस कारण कार को वहाँ वेट करना पड़ता है और 2 घंटे में वो 2 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्योंकि वहाँ टाइम ट्रैफिक में ही लग जाता है। फिर 3 घंटे में कार सेम 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर 4 किलोमीटर में वो कार स्पीड गति करता है। उसकी गति जो धीमी चल रहा था वो तीव्र करके वो तीव्र में जाना चाहता है और वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक आदमी है, वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए पार्क में गया है। इस कंडीशन में जो आदमी है वो पार्क में गया है, वो पार्क में टहल रहा है और उसे टहलना अच्छा लग रहा और वो चारों दिशाओं में पार्क को घूम रहा, देख रहा है और वो टहल रहा है। वो चारों दिशाओं में टहल रहा है। किसी दिशा में वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरे दिशा में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब अलग अलग दूरी तय करता है। उसके लिए टाइम कोई मायने नहीं है, वो उसी टाइम के अनुसार वो गति को धीमी और तीव्र कर रहा और वो इस प्रकार उसका जो स्पीड है वो बढ़ रहा है और घट रहा है। पूर्व में वो व्यक्ति 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, पश्चिम में वो 2 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर उत्तर में वो 1 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दक्षिण में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार वो 1 घंटे में वो अलग अलग गति कर रहा है। कभी वो धीरे से चल रहा, कभी वो ज़ोर से चल रहा, कभी वो तीव्र चल रहा, कभी दौड़ रहा, फिर थक रहा, फिर वो धीरे धीरे चल रहा। इस प्रकार उसकी जो गति है, उसकी जो स्पीड है वो बदल रहा है, उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है। कभी वो उत्तर की ओर दौड़ रहा है तो कभी पश्चिम की ओर दौड़ रहा है, कभी दक्षिण की ओर दौड़ रहा है। इस प्रकार कोई भी अर्थात इस प्रकार की गति को ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है।
कोई भी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, इस प्रकार की गति को नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति कहा जाता है। असमान गति कहा जाता है। असमान गति के लिए चाल भी बदलता है, चाल बदलते रहता है। कभी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, कभी 3 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था, कभी 1 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था। चाल बदल रहा था और डायरेक्शन भी, जैसा व्यक्ति चारों दिशाओं में दौड़ रहा था। इस प्रकार